मेरे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। मौलूद मुक़द्दस, हयात अक़दस, फ़ातिह अजल, खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली बाबरकत बेअब रहीम और जलील मुहिब बड़े मीठे नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद यीशु मसीहा की सलामती आप सबों के साथ हो। आमीन। अजीज़ों, आज का कलाम खुदा, जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारे स्पिरिचुअल ममा पापा बने हुए हैं बहुतेरे फॉरेनर्स वेस्टर्न कंट्रीज़ में या फिर अफ्रीकन कंट्रीज़ के भी आज बहुत सारे प्रॉफिट्स और ममा पापा बन चुके हैं और उनको देखा दिखाई फिर इंडिया में ये बीमारी फैली और इंडिया के साथ साथ आज पाकिस्तान में भी आप देखते हैं जो वबांगे दोहल बड़े धड़ल्ले से अपने आप को नाम लेने के बाद कहते हैं आई एम पापा। तो आज का ये कलाम खुदा इन झूठे और फ्रॉड मम्मी पापास पे ही है और आप देखते हैं कि आज का ये कलाम खुदा जो पेश करना पड़ा वो दो अहम वाक़यात पर हमें पेश करना पड़ा, जैसे कि ज़िंदा खुदा के लोग इन्हें एक्सपोज्ड करते आ रहे हैं, लेकिन एक जो हमारी बहन बेटी जो हैं जिन्होंने छोटी उम्र में 20-22 साल की उम्र में एक 60 साल के पादरी से ब्याह कर लिया और वो फॉरेनर हैं और आप जानते हैं जब गोरा हो तो क्या होता है। उसके बाद आप देखते हैं एक और गवाही और एक और चीज़ पर हम गवाही के साथ साथ कलाम भी पेश करेंगे। एक और टॉपिक है, उसे हम आगे देखते हैं। तो अजीज़ों, आज का कलाम खुदा शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट किए जाता हूँ। गवाही पहले यह है कि 2025 और 2026 अभी गालिबन मार्च तक जिंदा खुदा ने हमें भी फॉरेनर्स में बड़ा इस्तेमाल किया, चाहे वो कोरियंस हों, जापानीज़ हों, चाइनीज़ हों और ख़ासकर यूरोपियंस हों या वेस्टर्न कंट्रीज से अमेरिकन हों। तो जिंदा खुदा ने बहुत ज़्यादा अपने नाम और जलाल के साथ बाकसरत बाबरकत इस्तेमाल किया ताकि हम इनमें रहकर ये तजुर्बा भी हासिल कर सकें, इस एक्सपीरियंस को भी हम महसूस कर सकें कि ज़िंदा खुदा का पाक कलाम कैसे फैल रहा है। और मैं खुदा को हाजिर नाज़िर जान के ये कहूँगा कि बहुतेरे मेजॉरिटी मैंने ऐसी तालीमात देखी जो मेरे दिल को बड़ी मुस्तफ़ी लगी। हम लोगों ने ढेरों बरक़ात पाई और 2025 ख़ासकर 2025 हमारा नहायत ही बाबरकत रहा और एक दो वजूहात थी परेशानी वाली, वो भी आपको बताया जाएगा। फॉरेनर्स और मम्मा पापा का आज जो है टॉपिक इसलिए रखा गया क्योंकि ये काम रुझान पकड़ता जा रहा है। तो इस शैतानियत में मैं ईमान रखता हूँ कि मेरे बहन भाई जो कलाम खुदा सीखना चाहते हैं उन्हें भी इनमें भरने के लिए एक अच्छा मौका दिया जाए। गो के वो खुद जिंदा खुदा के सूरमा है, लेकिन एक और चीज़ से इन्हें बाबरकत किया जाए, एक और कलाम से इन्हें बाबरकत किया जाए। तो आज की आयत मुक़द्दसा हम देखेंगे मुक़द्दस तमोथियस की मार्फत। ये खुद पापा वाले आपके सामने हवाला भी आ सकता है। मुक़द्दस तो तमोथियस की मार्फत लिखा गया, तमोथियस का पहला खत, और हम देखते हैं कि उसका 5वां बाब, द बुक ऑफ तिमोथी चैप्टर 1, और उसकी 2 आयतें हम देखेंगे। पहली आयत है 17 वर्ष 17वीं 17 वर्ष और फिर वर्ष 20वीं आयत। तो पहले हम पहला तमोथियस उसका 5वां उसकी 17वीं आयत देखते हैं, जहाँ पर लिखा है जो बुजुर्ग अच्छा इंतज़ाम करते हैं, खासकर वो जो कलाम सुनाने और तालीम देने में मेहनत करते हैं, दो चंद इज्जत के लायक समझे जाएं। हालेलुया। कलाम खुदा का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। अजीज़ों, वो बुजुर्ग, अब बुजुर्ग किसी बाबे को नहीं कहा जा रहा, ना कोई चिट्टे वाला लेनू। बुजुर्ग वो जो जिंदा खुदा का पाक कलाम पेश करता है। और जब आपकी उम्र भी उस एज में है, जैसे कि आप 60 साल के हैं या 50 साल 70-80 साल के हैं, जापान में दुनिया में सबसे ज़्यादा बुजुर्ग पाए जाते हैं। और जब आप देखते हैं सफ़ेद दाढ़ी वाले, सफ़ेद बालों वाले, और साथ में आप देखते हैं कि वो जिंदा खुदा के पाक कलाम को भी पेश करते हैं, तो ये एक सोने पे सुहागा आप देखते हैं कि चेरी ऑन द केक हो जाता है कि जिंदा खुदा जो है उम्र की बुजुर्गी, जिस्मानी बुजुर्गी के साथ साथ आपको रूहानी बुजुर्गी से भी नवाजता है। तो जब आप देखते हैं कि लफ्ज़ बुजुर्ग अच्छा इंतज़ाम करते हैं, अब जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिन्होंने अपनी पोती की उम्र की लड़की से शादी की है,
और उनका पेट जब देखा जाए तो इसी तमोथियस के खत में पेट के खादमों का भी जिक्र है। तो जो अपना बदन का ख्याल ही नहीं रख सकता वो कलीसिया का क्या ख्याल रखेगा। खैर, क्योंकि ये खुदा का घर है। आगे जब देखते हैं कि वो बुजुर्ग जो अच्छा इंतजाम करते हैं, अब उन्होंने क्या अच्छा इंतजाम किया, हम देखते हैं आगे लिखा है, खासकर वो जो कलाम सुनाने और तालीम देने में मेहनत करते हैं। अब मुझे बताएं, ऐसा खादिम क्या कलाम सुनाएगा, ऐसा खादिम क्या तालीम पेश करेगा। बाइबल में लिखा है तुम्हारे जिस्मों से खुदा का जलाल जाहिर हो। ऐसे खादिम से क्या खुदा का जलाल जाहिर हो रहा है। एक तो आपने काम वो किया जो दुनिया में बड़ा मायूब समझा जाता है और अपने आप में सवालात का भंडार जो है वो पैदा हो जाता है। दूसरा, आप उस चीज को एक्सपोज कर रहे हैं। 20वीं आयत में हम आपको बताएंगे एक्सपोज किसे करना है। तो आप उस चीज को फ्लेक्स कर रहे हैं, उस चीज को शो ऑफ कर रहे हैं जैसे कोई पता नहीं आपने को कितना बड़ा मार्का मारा हो और दुनिया में आप दिखा रहे हैं। और मैं गारंटी दे के कहता हूं ये उस गोरे पादरी जो 60 साल बाबा है उसकी ये मर्जी नहीं, ये हमारी बहन जो पाकिस्तानी है ये उसकी मर्जी से हुआ। तो मैं आपको डेफिनेटली कह सकता हूं। तो हम क्यों ऐसा नमूना अपना पेश कर रहे हैं कि पहले ही आप जानते हैं कि हालात ख़राब ही हैं, ऊपर से हम ऐसे नमूने लोगों को दे रहे हैं कि जिससे जो है वो और ज़्यादा हमारी जो है और जिंदा खुदा के नाम पर उंगलियां उठें। और आगे देखते हैं लिखा है कलाम सुनाने वाला और तालीम देने वाला मेहनत करे, वो दो चंद इज्जत के लायक समझे जाए। अब मुझे बताएं किसी एक ने भी इनकी इज्जत की हो, इस बेटी की और साथ में इस 40 साला गोरे पादरी की। तो अजीजों जानिए इन चीज़ों को समझिए। और इसी तरह जब आप 20वीं आयत में आते हैं तो लिखा है गुनाह करने वालों को सबके सामने मलामत कर ताकि औरों को भी खौफ हो। गुनाह करने वालों को सबके सामने, अगर आप इंग्लिश वर्जन में देखते किंग जेम्स वर्जन में, तो यहाँ पे जो लिखा है मलामत कर का लफ्ज है वो लिखा है एक्सपोज कर। अब गुनाह कैसा गुनाह आप देखेंगे, कोई मावा खा रहा है, गुटखा खा रहा है, अरे उन गुनाहों का आप क्या एक्सपोज करेंगे, जिस्मानी गुनाहों को क्या एक्सपोज करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह जमीन पर क्यों आए थे, याद रखिएगा एक ही चीज के खिलाफ वो आए थे। और पूरी अनाजील अरबा में आप देखते हैं एक ही चीज के खिलाफ वो बात करते रहे, और वो ये बात थी कि खुदा के कलाम को ना बिगाड़ो और ना इसमें घटाओ और ना इसमें बढ़ाओ। और सारी तालीमात उनकी फकीह और फरीसियों के तालीमात के खिलाफ थी। यानी कि खुदा के कलाम को पीछे करते हैं और अपने कलाम को जो आगे करते हैं उनको एक्सपोज करें। मिसाल के तौर पे ये देखें 60 साल और 20-22 साल क्या बनता है एक हिसाब किताब। तो अगर आपने फ्लैक्स करना है, शो ऑफ करना है, एक्सपोज करना है, तो ऐसी चीजों को करें, ना कि आप एक बदी कर रहे हैं और उस बदी को शो ऑफ कर रहे हैं और दूसरों को भी ये नमूना दे रहे हैं कि भैन तो भी एंजी करी की हो गया जे साडे मुंडे ही गोरे घेरते ने फोन कर करके, साडे भाई पादरी गोरे घेरते ने फोन कर करके, तो भैनों जरा तुसी भी तैयार हो, तुसी भी यह काम कर सकती हो। क्या नमूना दे रहे हो, क्या नमूना दे रहे हैं। हमारे पाकिस्तानी मसीहियों के पहले ही हाल क्या है आप और मैं बहुतेरे जानते हैं, खासकर पासबानों के। तो अजीजों आप देखते हैं, मैं फिर से कहूँगा 2025 में जिंदा खुदा ने हमें फॉरेनर्स के साथ काम करने का मौका दिया और हमने ढेरों बरकत हासिल की, बड़े बड़े मौजे देखे। और मैंने तो ये तक मौजा देखा जो शायद आपने भी कभी ना देखा हो कि 18 साल के दो जुड़वा भाई, 18 साल के, वो कलाम खुदा पेश कर रहे हैं। इवन वो कलाम खुदा बाहर दुनिया में जाके पेश कर रहे हैं। हाँ, तो आप देखते हैं, आप उन्हें जिस भी नजर से देखें, लेकिन हम अपने घरों पे जरा नजर डालें कि 18 साल का हमारा बच्चा क्या ऐसा काम कर रहा है। क्या हमारा पड़ोसी का 18 साल का बच्चा या हमारे इलाके मोहल्ले में या हमारे रिश्तेदार या अजीजों अकारिब में ऐसा बच्चा कर रहा है। आप विशाल भाई को देखें कि कैसे उन्होंने 13-13, 14-14 साल के सूरमाओं को पैदा किया, और 13-13, 14-14 साल के बच्चे जो है वो कलाम खुदा को पैदाइश से मुकाशफा तक पढ़ने के बाद आज दुनिया में फैला रहे हैं। तो सारे ही फॉरेनर्स या सारे ही गोरे बुरे नहीं होते, जिन सारे ही मसीह पाकिस्तानी क्रिश्चियन बुरे नहीं ना होंगे, उन जो नच भी है कैटेगरी पाई जाती। पर बहुतेरे
बहुतेरे खुदा माफ़ करे कि ऐसे ही होते हैं। आज जो हमारा टॉपिक एक बार फिर से याद करवाता चलूँ कि एक्सपोज्ड द फ्रॉड पापाज एंड ममाज, यानी कि ऐसे खादमीन गोरे या ऐसे खादमीन फॉरेनर्स या वेस्टर्न कंट्रीज़ के जिन्हें हम, वो चाहे कोरियन अमेरिकन हो, वो चाहे चाइनीज़ या किसी भी और मुल्क के जापानीज़ क्यों ना हो, हम उन्हें फ़ौरन पापा बना लेते हैं, हम उन्हें फ़ौरन मामा बना लेते हैं। अब मामा पापा तो नहीं बनाया गया, इधर तो कुछ और ही बना लिया गया। हमारी बेटी ने 22 साल 20 साल हमारी बहन ने, उन्हें तो कुछ और ही बना लिया। चलो उन्होंने जो भी बनाया, फ्लेक्स करना जो था वो अजीब था। और ये हम आयत मुक़द्दसा जब पढ़ते हैं कि वो बुज़ुर्ग जो हैं उन्होंने क्या कलाम सुनाना है और क्या तालीम देनी है और क्या उनकी मेहनत है और जो इज़्ज़त उनकी दो चंद हो रही है, वो आप और मैं बाखूबी जानते ही हैं। और एक और जो दूसरी बात मैं आपसे करने को हूँ, जो मामा और पापा बनाते हैं, हमने एक ऐसा एक्सपीरियंस किया इस नए साल में कि आपने मम्मा और पापा बना लिया, गोरे को किसी को, हस्बैंड को, पादरी को पापा बना लिया और पादरानी को मामा बना लिया। बहुतेरे जो हमारे, बहुतेरे तो नहीं चले, चंद आप देखते हैं कि ऐसे फॉरेनर मसीही होते हैं जिनको बेचारों को प्रीचिंग का पता भी नहीं होता, जिनको प्रीचिंग का पता भी नहीं होता। और मैं कईयों को ऐसे को जानता हूँ जो प्रीचिंग बेचारे करने भी नहीं आए होते, लेकिन उन्हें मौका दिया जाता है। अच्छे क्रिश्चियन होते हैं, लिहाज रखने वाले क्रिश्चियन, खुदा तरस क्रिश्चियन होते हैं, लेकिन आप उनकी टीचिंग से हिसाब लगा सकते हैं। और ये वही लगा सकता है जिसने कुछ पढ़ा हो या जिसको कुछ आता हो, वरना थल्ले बह के तालियां तो हो शिफामा लैन चल रहे हैं गोरे को, तो मौजे लैन चल रहे हैं गोरे को। तो हमने तो ऐसे पाकिस्तानी अपने कराची में मम्मा पापा बनाने वाले देखे हैं कि गोरे और उनकी वाइफ को मम्मा बना लिया और गोरे पादरी को पापा बना लिया, और बनाते बनाते खुद कुछ भी नहीं है। घर में एक सहन में आप तालीम ले रहे हैं, एक सहन के अंदर आप जो है वो तालीम दे रहे हैं, और तालीम दे क्या रहे हैं, ले क्या रहे हैं, खुदा माफ़ करे, ना उसका सर ना पैर। मैं कहता हूँ कलाम का के भी नहीं पता होगा और बाइबल का भी पता नहीं होगा। और साथ में उनके जो चेला चपाटा है वो भी यही काम किए जा रहा है। कहने को खादमीन, कहने को पास्टर्स, कहने को एवेंजलिस्ट, कहने को प्रॉफिट, कहने को अपोस्टल, कहने को टीचर, उस्ताद, चरवाहे, मुबशर, नबी, रसूल। लेकिन जब आप देखते आए तो मुकद्दसा को कि कलाम सुनाने और तालीम देने में मेहनत करते हो, तालीम और कलाम 0/0। और बहुत जल्द आपको इनकी तस्वीर भी दिखाई जाएंगी ताकि आप भी इनसे अलर्ट रहें और इनसे बच के रहें, ताकि आप जो है इनके शिकंजे में ना आ जाएं। तो एक घर के अंदर, एक सहन के अंदर 12-15 कुर्सियां लगा के गोरे को इतना, वो कहते ना कि बटर लगाया गया, इतना मक्खन लगाया गया, उसे पापा बनाया गया, उसे पता नहीं क्या क्या बनाया गया, इतना बटर उसे लगाया गया कि वो बेचारे गोरे ने फड़ के उस पादरी और बीवी नु खासकर बिशप बना चढ़े। अब बिशप हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं किसे बनाया जाता है। हमारे इलाके में है, इवन मेरे रिश्तेदारों में है। तो कम से कम 5-6 चर्चेस तो होने चाहिए, कम से कम। नीचे आपके 10-15 पास्टर्स होने चाहिए, फिर आप डीकन्स, एल्डर्स की देखते हैं, और इस तरह देखते हैं मुंतज़म करने वाले ऑर्गेनाइजर्स। एक पूरी एक टीम होती है, और उस पूरी टीम को, उस ऑर्गेनाइजेशन को, मिनिस्ट्री को जो लीड कर रहा होता है उसे बिशप कहा जाता है। लेकिन सदके जामा मामा पापा बना ला ले होते कि सहन दे विच ला के 15-20 कुर्सियां ते ऑडियोज और वीडियोज वहा के ते बिशप बन गए। तो मैं कहना गली चो बाहर निकलो ना तो बंदा भी नहीं जानता है क्या बंदा खादम है। तो अजीज़ों ऐसा भी होता है, और आप देखते जाएं मम्मी पापा वालों को एक्सपोज्ड हम करते जाएंगे। और हमारी बेटी ने तो ना मम्मी बनाया ना पापा बनाया, डायरेक्ट ही ब्याह ही कर लिया, और शो ऑफ फ्लैक्स ऐसे किया जा रहा है कि जैसे हमारी दूसरी बहनों को भी कहा होगा भाई तू भी ऐ करना है, कुड़िए अच्छा मौका ही। तो बचिए ऐसे लोगों से। फिर से कलाम मुक़द्दस में कि जो कलाम सुनाने वाले और तालीम देने वाले हैं वो इस तरह हरगिज़ नहीं करते। मैं एक जिंदा खुदा के सूरमा को जानता हूँ, बिली ग्राम साहब को। उन्होंने भी एक थोड़ी बड़ी उम्र में शादी की, ना तो तुहानू ओरी बीवी का पता होना, ना ओरी बीवी का ना पता होना।
और दुनिया में सबसे बड़ी एवेंजलिज्म की एक उन्होंने मुहिम चलाई और दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स उनके, और उनका जब भी कलाम होता था स्टेडियम्स के अंदर होता था, ना कि तुसी दूसरा कोर्ट वाला कमा कमा के मारन वाले बनो, ना फूका मारन वाले बनो। ऐसे बाबा दा लाफ्टर उन्होंने विच स्पिरिट आ गई, हसाना हसैया रहा तो साढ़े अंदर खुदा दा रूह है। ये सारे शयातीन की औलादे हैं, ये सारे ही सूअर और कुत्ते हैं, और ये सारे ही इब्लीस के बच्चे हैं और अफ़ी की नस्लें हैं। झूठे खादमों और झूठे रसूलों से बचिए ताकि जिंदा खुदा में आप बढ़ते चले जाएं। पढ़िए हर रोज़ कलाम खुदा को। जो हर रोज़ कलाम खुदा नहीं पढ़ता तो वो सोचे वो पैदा ही क्यों हुआ है। इन मम्मी पापास को हम एक्सपोज करते जाएंगे और इनके जो बच्चे बने हुए हैं उन्हें भी एक्सपोज करते जाएंगे अपनी शख्सी दुआओं में, अपनी कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर्स में। ज़रूर याद रखिएगा, जय यीशु दी, हर शय यीशु दी। हालेलुया।